नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो हमारा चौथा मॉड्यूल चल रहा था, बेसिक इंग्लिश स्किल के बारे में। ठीक है, उसमें हमने क्या बहुत सारे जो हमारे टॉपिक्स थे उनको हमने देख लिया था। ठीक है, जैसे जिसमें नाउन आता है, हमारा प्रोनाउन आता है, इस तरह से, और जो एक्शन वर्ब होते थे, इस तरह के हमने 5-6 टॉपिक को आपने कवर कर लिया है ना। आज हम एक नया टॉपिक इसमें शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, है ना, सराउंडिंग एंड प्रोसेस। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है हमारा, जो हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, हमको डिस्क्राइब करना है ना, और उसको प्रोसेस करना है, यानी उसमें देखना है क्या कौन सी चीजें हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ। तो उस हिसाब से हम इंग्लिश सीखने में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो हम अपने चारों ओर जो चीजें देखते हैं उससे भी हम लोग इंग्लिश स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर होगा डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स एंड प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। आगे बोल रहा है कि लेट्स लर्न अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड, है ना। हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो चीजों को बताते हैं या डिस्क्राइब करते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, वैसे शब्द को क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे। बोला कि वर्ड दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, हाँ, बोला कि वर्ड जो हमारा शब्द है ना, जो क्या करता है डिस्क्राइब, यानी डिस्क्राइब नाम का जो हमारा शब्द है वो क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में या उसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव। बेसिकली ये टॉपिक हमारा किस पे है, एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण, यानी ऐसा शब्द या ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। ठीक है, बोला कि वी यूज देम टू गिव डिटेल्स अबाउट समथिंग और समवन। ये क्या करता है, इसको यूज करने से क्या होता है, मान लीजिए हम इसका यूज करते हैं तो क्या करता है, हमको और अधिक डिटेल्स देता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, है ना। यानी एडजेक्टिव जो होता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का क्या बताता है, और उसकी विशेषता बताता है। आगे है ए रेड बस। तो यहाँ पे क्या है, चित्र में दिख रहा है हमारा रेड कलर का एक बस है, उसके बाद एक लड़की चित्र में छपी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए रेड बस, ए टॉल गर्ल, इन दिस सेंटेंस रेड एंड टॉल और एडजेक्टिव बिकॉज दे डिस्क्राइब द बस एंड द गर्ल, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा रेड है, जो हमारा टॉल है, वो क्या है, इस सेंटेंस में जो ये दो शब्द यूज हुए हैं, दो ये वर्ड जो यूज हुए हैं, रेड एंड टॉल, ये क्या कर रहे हैं, हमारे एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको, बस को और गर्ल को, है ना। यानी ऐसा शब्द जो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव या विशेषण या डिस्क्राइबिंग वर्ड हमारा कहलाता है। आगे है एडजेक्टिव एड डिटेल्स टू मेक सेंटेंस क्लियर एंड मोर इंटरेस्टिंग, है ना। तो जो एडजेक्टिव होता है इसको जोड़ने से क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है वो और क्लियर हो जाता है, या और क्या होता है, हमारा मजेदार या इंटरेस्टिंग हो जाता है। आगे है लुक क्लोजली हाउ टू एडजेक्टिव आर यूज इन दिस सेंटेंस, है ना। आइए क्या करते हैं, एक दो करीब से देखते हैं कि ये जो एडजेक्टिव वर्ड है इसका कैसे सेंटेंस में हमारा इस्तेमाल किया गया है। पहला है हमारा ए स्क्रू ड्राइवर इज यूजफुल टूल्स। ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर क्या है, हमारा एक टूल है, लेकिन कैसा टूल है, यूजफुल है ना। तो ये यूजफुल क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया या डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, है ना। क्या हो गया, हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड। और आगे दूसरा है अर्जुन इज बियरिंग येलो शर्ट। अर्जुन क्या करता है, शर्ट पहनता है, लेकिन कौन सी पहनता है, पीली कलर का, यानी येलो कलर की। जो हमारा ये येलो है, ये क्या कर रहा है, शर्ट की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। आगे है राधा लिव्स इन अ लवली हाउस, है ना। तो राधा रहती है तो घर में, लेकिन घर कैसा है, हमारा लवली है या सुंदर है। तो ये जो लवली वर्ड है ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है घर की। तो ये क्या हो गया, लवली जो वर्ड है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, या इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव होता है जो किसी भी चीज की विशेषता बताता है, किसी भी वस्तु की विशेषता बताता है, किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है कि वो मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है ना। इस तरह से जो भी उसकी क्वालिटी होती है उसको क्या करता है, बताता है। वैसा शब्द क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव कहलाता है।
ठीक है। एडजेक्टिव और क्या करता है, वो क्या करता है, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी चीज को अच्छे से क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, या उसके बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक बिल्डिंग है ना, क्या है, हमारा यहाँ पे एक बिल्डिंग है, एक कोई बनाने वाला है या इंजीनियर बोल सकते हैं उसको, है ना। तो बोल रहा है कि सेंटेंस में ये लड़की क्या बोले, दिस न्यू सेल, हाँ, द न्यू सेल ऑफिस इज इन अ टॉल ग्रीन बिल्डिंग, है ना, देयर इज अ स्मॉल ब्यूटीफुल पार्क नेक्स्ट टू इट। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब है कि ये क्या है, जो नया ऑफिस है वो क्या है, उस ग्रीन बिल्डिंग से लंबा, ग्रीन बिल्डिंग यानी ऐसा है, हरे कलर का उसका क्या है, बिल्डिंग है, और उसके सामने क्या है, एक छोटा सा ब्यूटीफुल पार्क है। ठीक है, तो यानी इसमें इस चीज की क्या विशेषता बताई गई है, वही बोल रहा है कि व्हाट एडजेक्टिव डिड कोमल यूज टू डिस्क्राइब द न्यू ऑफिस, है ना। तो यानी जो कोमल नाम की लड़की है, इसने नए ऑफिस को बेचने के लिए, है ना, क्या या कौन सा हमारा एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो जो एडजेक्टिव का इस्तेमाल इसमें किया गया है ना। तो इस तरह से किसी भी चीज को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, चाहे अनजाने में करे चाहे जाने में करे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल अपने वर्ड में करते हैं। आगे है, लेट्स लर्न अबाउट अ फ्यू वर्ड्स दैट आर द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, कुछ वर्ड के बारे में बात करते हैं जिनका मतलब सेम होता है, लेकिन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है उनका अलग होता है। ठीक है, यानी होते सेम है, लेकिन मीनिंग उनका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड टू ड्रेस डिस्क्राइब कलर। एडजेक्टिव क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे कलर को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे क्या है, एक कोट है ना, तो बोल रहा है ए ब्लू यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म है, तो ब्लू यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म हमारा कैसा है, ब्लू रंग का है, यानी उसका कलर कैसा है, ब्लू है। आगे है एन ऑरेंज बैलून। ठीक है दोनों ही कलर, ठीक है क्या, दोनों ही कलर, लेकिन दोनों कलर का मीनिंग एक ही है, लेकिन मीनिंग अलग हो जा रहा है दोनों का, एक ब्लू है, दूसरा क्या है, ऑरेंज है, या नारंगी या संतरी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अलग अलग कलर है, मीनिंग अलग हो गया, लेकिन चीज क्या है, एक ही है, रंग वाली चीज है। आगे है हमारा एडजेक्टिव कैन बी यूज टू डिस्क्राइब साइज। एडजेक्टिव क्या होता है, हमारा साइज को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ए लॉन्ग ब्रिज, ब्रिज क्या है हमारा, लंबा है। ठीक है, और बोल रहा है कि ए लार्ज पॉट, है ना, पॉट हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक है, लॉन्ग मतलब लंबाई में लंबा है, और जो हमारा पॉट है जो लॉर्ज है, वो चारों तरफ से लॉर्ज है ना। आगे हमारा एडजेक्टिव कैन बी यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटी। हाँ, एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिटी को भी डिस्क्राइब करता है। जैसे ए हैप्पी फेस, ठीक है, क्या बता रहा है, ए हैप्पी फेस, यानी जो चित्र में दिख रहा है इसका फेस कैसा है, हैप्पी है, खुशहाल है। तो क्या हो गया हमारा, इसका विशेषता बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। आगे है ए शार्प टूल, है ना, ये जो हमारा टूल है क्या है, शार्प है, यानी टूल की विशेषता बता रहा है, शार्प मतलब धारदार होता है। ठीक है, तो टूल में क्या है, हमारा धार अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमारा ये कुछ वर्ड होते हैं या कुछ एडजेक्टिव हैं जो क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की विशेषता हमारा बताते हैं, है ना। आगे है, आगे क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एडजेक्टिव इन आवर एवरीडे लाइफ, है ना, हमारे प्रत्येक दिन के दिनचर्या में एडजेक्टिव का क्या लाभ होता है, उसके बारे में बताया गया है। बोला एडजेक्टिव हेल्प टू डिस्क्राइब द साइज, शेप, कलर एंड इवन क्वालिटी ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या करता है, हमारी मदद करता है डिस्क्राइब करने में, किसी भी वस्तु की क्वालिटी में, कलर में, आकार में, ये सब चीज बताने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। दूसरा है हमारा यूजिंग देम करेक्टली हेल्प अस टू कम्युनिकेट, हाँ, बेटर विद पीपल, है ना। तो जो ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ये क्या करता है, हमको किसी भी व्यक्ति के साथ में अच्छे से कम्युनिकेट कराने में क्या करता है, या करेक्टली कम्युनिकेट कराने में या बातचीत कराने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। आगे है इट हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी रीड, स्पीक एंड राइट अबाउट। ठीक है, तो जो ये हमारा होता है, ये हमको मदद करता है समझने में, है ना, किसी भी चीज को हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, या कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या इन सब तरीकों से हमारी रोज की दिनचर्या में क्या करता है, हमारी मदद करता है। आगे यहाँ पे बोला एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट 3 सेंटेंस टू डिस्क्राइब योर होम, यू कैन यूज एट एनी दीज एडजेक्टिव, है ना, एनी ऑफ दीज एडजेक्टिव, शेयर योर राइटिंग विद योर फ्रेंड्स इन क्लास,
है ना। ये सारे एडजेक्टिव दिए गए हैं, इनकी मदद से क्या करना है आपको, वर्ड या सेंटेंस आपको बनाने हैं। ठीक है, ये हमारा जो डिस्क्राइबिंग वर्ड था ये खत्म हो गया है ना। आगे हम लोग बात करते हैं अपना एक और टॉपिक है। हाँ, इस टॉपिक का क्या नाम है हमारा, इंट्रोडक्शन। हाँ, इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन, है ना। सातवां हमारा टॉपिक क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है विराम चिन्ह। क्या होता है, विराम चिन्ह, है ना। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, ठीक है, और हलंत वाला या विस्मयादि बोधक वाला हमारा चिन्ह होता है। उस तरह का चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पंक्चुएशन। तो इंग्लिश में भी जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं, जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें क्या चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व होता है। चिन्ह लगाकर ही हम सेंटेंस में ब्रेक लगाते हैं या फुल स्टॉप लगाते हैं या अल्प विराम लगाते हैं। इस तरह से हम अपने जो भी हमारा पैराग्राफ होता है, जो भी हमारा सेंटेंस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चिन्हों के माध्यम से सुसज्जित करते हैं। अगर चिन्ह ना लगाया जाए तो क्या होगा, सेंटेंस में कहाँ ब्रेक लेना है, कौन सा सेंटेंस कहाँ तक जाना है, ये हमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो बिना विराम चिन्ह के क्या होता है, सेंटेंस पूरा एकदम लिखते जाइए, उसका कहीं अंत ही नहीं है। तो क्या जो अर्थ होता है वो अनर्थ हो जाता है, या कोई भी हमारा जो सेंटेंस होगा वो अर्थहीन हो जाता है। इसलिए क्या है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसमें विराम चिन्ह का होना बहुत अति आवश्यक होता है। उसी चीज को बोला जाता है पंक्चुएशन। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। हाँ, आइए देखते हैं क्या चीज है पंक्चुएशन, क्या होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया है, छोटा सा आपका थिंकिंग बॉक्स है, आपको सोचना है। हालांकि आप लोग ने तो पढ़ा होगा बचपन से ही, विराम चिन्ह हम लोग हिंदी में पढ़ते आए हैं, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, बस खाली थोड़ा सा इंग्लिश में है ना। डू यू नो द नेम ऑफ दीज सिंबल्स, मैच द वर्ड गिवन बिलो टू द करेक्ट सिंबल, है ना। यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं और कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनके साथ में क्या करना है, हमको मैच कराना है ना। ये तो आपको पता ही होगा, फिलहाल मैच करा देते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा होता है फुल स्टॉप का सिंबल। क्या होता है, फुल स्टॉप का सिंबल, यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा होता है कॉमा, क्या बोला जाता है इसको, कॉमा बोलते हैं। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना। ऐसा चिन्ह बना रहेगा तो ये क्वेश्चन मार्क कहलाता है। ठीक है और ये हमारा क्या होता है, एक्सक्लामेटरी मार्क, हाँ, एक्सक्लामेशन मार्क होता है, या उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे कोई घटना आप सुनते हैं तो आप विस्मय में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तो उस जगह पे हम लोग ऐसा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये है कुछ हमारा डेमो पंक्चुएशन का, कुछ हमारे सिंबल का, है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं। आगे इसमें क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। बोला है कि लेट्स लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स। जो हमारे पंक्चुएशन मार्क है, इसका हम लोग क्या महत्व है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। महत्व क्या है, लेट्स लुक एट एन इंटरेस्टिंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ नीचे इंटरेस्टिंग सेंटेंस दिया गया, इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट्स, है ना। यानी आई लव कुकिंग, मैं कुकिंग पसंद करता हूँ अपने परिवार, अपने जानवर का, यानी अपने जानवर को, अपने परिवार को पकाना पसंद करता हूँ, है ना। कितना फनी सेंटेंस है, सेंटेंस कैसा है, फनी। फनी कैसे हुआ गया, क्योंकि इसमें ना तो कोई हमारा पंक्चुएशन लगा है, ना तो कोई विराम चिन्ह लगा है, तो यानी सेंटेंस हमने शुरू किया और अंत में खत्म करते चले गए, तो इसमें क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया है ना। तो इसमें इसका अर्थ क्या निकल रहा, आई लव कुकिंग, है ना, मैं कुकिंग करना पसंद करता हूँ, किसका, माई फैमिली एंड माई पेट्स, यानी अपने जो जानवर है पालतू और अपने परिवार है उनको मैं पकाना पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, है ना। व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, मतलब हमने आपको बता दिया कि हम अपने परिवार को पकाना पसंद करते हैं। आगे है, ये भी बता रहा है, इसमें भी देखते हैं। डज इट मीन दैट इज मैन लव्स टू कुक हिज फैमिली एंड हिज पेट्स, है ना। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है, मतलब यह है कि यह आदमी क्या है, एक आदमी है, उस आदमी को क्या है, कुक करना पसंद है, किसको पकाना पसंद है, हिज फैमिली एंड हिज पेट्स, अपने जानवर, अपने पालतू जानवर और अपने परिवार को पकाना उसको पसंद है। No, what the person is actually trying to tell us is that he loves three things: cooking, his family and his pets, है ना। नहीं, ये इसका क्या है, सही अर्थ नहीं है ना। What the person is actually trying to tell us,
है ना। यानी कि व्यक्ति एक्चुअली यानी वास्तव में हमको क्या बताना चाहता है, वो बताना चाहता है कि ही लव्स थ्री थिंग्स, वो तीन चीजों को पसंद करता है। पहला कुकिंग को, दूसरा अपने परिवार को, तीसरा अपने पेट्स यानी पालतू जानवर को, है ना। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसमें यहाँ पे हमने क्या जो अपना पंक्चुएशन है उसको नहीं लगाया तो अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ हो गया, है ना। तो क्या बोल रहा है कि नाउ लेट्स यूज पंक्चुएशन मार्क एंड करेक्ट द सेंटेंस। अभी क्या करेंगे हम लोग, पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, है ना। सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, आई लव कुकिंग, उसके बाद यहाँ कॉमा लगेगा, माई फैमिली कॉमा एंड माई पेट्स, है ना। तो इसमें क्या हुआ, तीन चीज का डिफरेंस आ गया, यानी आई लव मैं पसंद करता हूं, किसको किसको, कुकिंग को, माई फैमिली को और माई पेट को, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरा सेंटेंस जो था, जो लिखा था उसका सही मतलब निकल के आया कि व्यक्ति पसंद करता है किसको, कुकिंग करना पसंद है उसको, माई फैमिली यानी परिवार को पसंद करता है, यानी माई पेट यानी पालतू जानवर को क्या करता है, वो पसंद करता है ना। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पंक्चुएशन नहीं लगा था तो अर्थ का क्या हो गया था, अनर्थ हो गया था, है ना। बोला कि उसको कुकिंग करना पसंद है, कुकिंग करता है किसका किसका, फैमिली का और पेट का। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा कॉमा लग गया है या पंक्चुएशन लग गया है, तो अर्थ इसका सही से निकाला है कि व्यक्ति को तीन चीजें पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, अपना परिवार पसंद है और अपना पालतू जानवर पसंद है ना। तो दिस इज वाई पंक्चुएशन इज इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पर पंक्चुएशन क्यों आवश्यक है, द पंक्चुएशन इन दिस सेंटेंस मेक्स द मीनिंग क्लियर एंड अंडरस्टैंड, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो पंक्चुएशन है वो सेंटेंस को क्या करता है, मीनिंगफुल बनाता है और समझने लायक बनाता है ना। यानी पंक्चुएशन से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी सेंटेंस को अच्छे से समझ सकते हैं और उसका अच्छे से क्या कर सकते हैं, वो हमको अच्छे से समझ में आता है, बिना पंक्चुएशन के समझ में नहीं आएगा। आगे यहाँ पे क्या है, हियर अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन, प्लीज रीड बोथ द पैराग्राफ्स अलाउड, है ना। यहाँ पे एक पैराग्राफ है और यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसको क्या करना है, आपको खुद से पढ़ना है। पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो पंक्चुएशन का इंपॉर्टेंस है वो क्या है, एक और एग्जांपल के तहत समझाया गया। बोला कि ओ वाओ कांग्रेचुलेशन, व्हेन डू यू हैव टू लीव, है ना। आई आई विल टेल एवरीवन एंड वी विल हैव स्मॉल पार्टी for you before you go. Hi guys, that Anil has got a job and he has to leave for the city next week. We are planning a farewell party for him. Will you all come, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ना तो कहीं इन्वर्टेड कामा दिया है, ना तो कहीं कामा दिया है, ना तो क्या दिया है, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह दिया है ना। तो ऐसा कोई इसमें चिन्ह दिया नहीं है, यानी इसका मतलब सही से नहीं निकल रहा है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, ओ वाओ, है ना। यानी वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, बोला वाओ यानी बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन बधाई हो, है ना। ये विस्मय हो गया इसलिए विस्मय का चिन्ह लगा, है ना, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा, दोनों जगह कांग्रेचुलेशन बधाई हो। व्हेन डू यू हैव टू लीव, व्हेन डू यू हैव टू लीव, जब आप हमको छोड़ के जाओगे, है ना। बोला कि आई विल टेल यू एवरी, आई विल टेल एवरी वन एंड वी, हाँ वी विल हैव ए स्मॉल पार्टी फॉर यू बिफोर यू गो, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबको बताएंगे और हम क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल पार्टी रख रहे हैं आपके जाने से पहले। जब आप जाएंगे उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टी रखेंगे, है ना। और आगे क्या है, हाय गाइस व्हाट्स, है ना। मतलब बोला कि गाइस का मतलब दोस्तों है, दोस्तों गेस करो, है ना, गेस करो क्या हुआ है, क्या हुआ है। बोला कि अनिल हैज गॉट ए जॉब एंड ही हैज टू लीव फॉर द सिटी नेक्स्ट वीक, है ना। अनिल को क्या हुआ है, एक जॉब मिली है और वो क्या कर रहा है, अगले हफ्ते क्या करेगा, शहर छोड़कर चला जाएगा। एंड वी आर प्लानिंग ए फेयरवेल पार्टी फॉर हिम, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन कर रहे हैं उसके लिए, है ना। यू विल ऑल कम, है ना, आप सभी का स्वागत है, यानी आप सबका स्वागत है उसकी पार्टी में। तो क्या है कि यहाँ पे जो हमारा पंक्चुएशन सिंबल था वहां उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, यहाँ पर क्या हमारा पंक्चुएशन सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। ओ वाव के बाद में हमारा विस्मयादि का चिन्ह लगा है, उसके बाद कांग्रेचुलेशन के बाद में लगा है, उसके बाद यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लगा है, ठीक है, और फुल स्टॉप लगा। इस तरह से कई सारे हमारे क्या है इसमें पंक्चुएशन लगे हैं, जिससे क्या है कि हमको क्लियर अर्थ समझ में आता है किसका, कोई भी सेंटेंस हमारा दिया होता है। तो आगे बोल रहा है कि विच पैराग्राफ इज इजियर टू अंडरस्टैंड, यानी बोल रहा है इन दोनों पैराग्राफ में कौन सा पैराग्राफ हमको आसानी से समझ में आया, है ना।
बोला कि द फर्स्ट पैराग्राफ वाज डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी जो पहला पैराग्राफ था उसको पढ़ने में और समझने में क्या हुआ, थोड़ा डिफिकल्टीज हुआ। व्हाट इज नॉट इट, है ना, ये ऐसा नहीं होता। इज द बिकॉज देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क, ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास क्या है, इस सेंटेंस में क्या है, इस पैराग्राफ में क्या है, कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंड द सेकंड पैराग्राफ हैज पंक्चुएशन, सेकंड पैराग्राफ के पास में क्या है, पंक्चुएशन या विराम चिन्ह है। सो इट इज मच टू इजियर अंडरस्टैंड, है ना, तो क्या है कि इसको समझने में क्या है, बहुत आसानी हो रही है। एंड इट साउंड बेटर, और ये क्या है, बेटरली हम इसको साउंड कर सकते हैं, यानी इसको हम अच्छे से बोल भी पा रहे हैं। आगे हमारा दूसरा, व्हेन वी स्पीक टू ईच अदर, है ना, आवर वॉइस एड ए लॉट टू आवर वर्ड्स, है ना। व्हेन वी स्पीक टू ईच अदर, यदि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, आवर वॉइस एड टू ए लॉट आवर वर्ड्स, तो हमारा वॉइस क्या है, क्या करता है, एक लाउड हमारा वर्ड को क्या करता है, जोड़ता है। आगे है वी स्टॉप एंड पॉज एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जब हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं या रोकते हैं अपने सेंटेंस में कहीं पर भी। आगे है वी आल्सो आस्क क्वेश्चन इन अ पर्टिकुलर टोन, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टोन में क्या करते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे आगे है वी यूज अनदर टोन व्हेन वी आर सरप्राइज्ड और एक्साइटेड, है ना, तो हाँ वी यूज अनदर टोन, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ अनदर टोन का इस्तेमाल करते हैं। टोन यानी बोलने की शैली, है ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग बोलने की शैली का इस्तेमाल करते हैं जब हम क्या करते हैं, सरप्राइज होते हैं या एक्साइटेड होते हैं। जैसे वाओ, तो क्या हुआ, ये अलग एक साउंड आया किसी भी सेंटेंस में। कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, तो ये जो दो शब्द है हमारे, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये क्या कर रहे हैं, हमारे वॉइस को थोड़ा लाउड भी करते हैं और एक अलग तरीके से बोलने का इसका तरीका भी अलग होता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये क्या करता है, जो पंक्चुएशन हमारे होते हैं, ये सेंटेंस को अलग तरीके से या अलग टोन में बोलने में भी मदद करते हैं कि कहाँ पे किस टोन में बोलना है। आगे, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर सेइंग, व्हाट वी आर सेइंग, है ना, तो ये क्या, इससे क्या होता है, हमको ऐसा समझने में भी मदद मिलती है कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे बोले कि ओ वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो इस तरह से क्या होगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं, तब हमको पता चलता है हाँ ये एक्चुअली बोल क्या रहा है और चीजों को हम समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, जैसे बोलेंगे ओ वाओ, तो क्या होगा, हमको समझ में आया कि अरे यार कुछ अच्छा बात है, कुछ एक्साइटेड वाला बात है। ठीक है, और कुछ सरप्राइजिंग बात है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। नहीं तो बोलेंगे ओ वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, इससे क्या हुआ, कुछ समझ में आया, नहीं आया। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारा पंक्चुएशन होता है, ये क्या करता है, एक वर्ड को अलग टोन में बोलने में भी मदद करता है, जिससे किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सिचुएशन को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। आगे है, हाँ आगे बोला बट लेकिन व्हेन वी राइट वी कैन नॉट यूज आवर वॉइस, है ना, जब हम लिखते हैं अपने आवाज को या अपने वॉइस को क्या करते हैं, नहीं यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज पंक्चुएशन मार्क, तो फिर हमको पंक्चुएशन मार्क की आवश्यकता क्यों होती है। मान लीजिए बोलने में आवश्यकता होती है कि अरे हाँ यार बोलेंगे तो एक अलग अलग लाउड तरीके से बोला जाता है, लेकिन मान लीजिए कि बोल रहा है कि लेकिन जब हम बोलते नहीं है, हम खाली लिखते हैं, तो क्या होता है, तब हमको पंक्चुएशन मार्क की आवश्यकता क्यों होती है, वो बताया गया है। पंक्चुएशन मार्क आर सिंबल्स दैट आर यूज व्हाइल राइटिंग टू मेक अ सेंटेंस क्लियर एंड इंटरेस्टिंग, है ना, तो इसका उत्तर ये है कि पंक्चुएशन मार्क जो होता है, एक क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, है ना, जो यूज किए जाते हैं राइटिंग के दौरान, लिखावट के दौरान, जब हम लिखते हैं सेंटेंस को। इससे क्या होता है, टू मेक ए सेंटेंस क्लियर एंड इंटरेस्टिंग, इससे क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, क्लियर बनता है, क्लियर लिखा जाता है, और क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है, और हमको वो अच्छे से क्या होता है, समझ में आता है। यानी सेंटेंस को क्लियरली लिखने के लिए पंक्चुएशन सिंबल्स का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आगे है, एक क्वेश्चन दिया है आपको, है ना, क्वेश्चन का है सर्कल द पंक्चुएशन मार्क इन द सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस, तो इसमें क्या करना है, जो भी पंक्चुएशन मार्क्स हमारे लगे हुए हैं उनको क्या करना है, आपको सर्कल करना है ना। इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। आगे हमारा लेट्स लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आइए सीखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क का इंपॉर्टेंस क्या होता है। बोल रहा है कि फुल स्टॉप, है ना, एक पंक्चुएशन है हमारा फुल स्टॉप, इसको ऐसे केवल सेंटेंस के लास्ट में, अंत में, दाएं साइड में ऐसा लगा दिया जाता है। आगे फुल स्टॉप इज अ डॉट, डॉट के फॉर्मेट में होता है। फुल स्टॉप जो होता है वो क्या है, एक डॉट है,
दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, है ना। तो जो क्या होता है, ये जो डॉट होता है ये प्लेस होता है कहाँ पर, किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या होता है हमारा, स्थिर होता है। जैसे यहाँ पे देखो एक डॉट लगा हुआ ना, ये भी क्या है हमारा एक डॉट है, इसको बोला जाता है फुल स्टॉप। आगे है टर्न टू एनी अदर पेज इन दिस बुक एंड लुक द सेंटेंस, लुक एट द सेंटेंस, है ना। तो इस पेज में जो भी और आप आपके बुक में और आप पेज पे जाएंगे और अपने सेंटेंस को देखेंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा ऑल द सेंटेंसेस विल इन विद अ फुल स्टॉप। जो भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा सब अंत, उस सबका अंत किससे होता है, एक फुल स्टॉप के साथ में अंत होता है। हाँ, आगे है कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो हमारा सेंटेंस है जब प्रारंभ होता है तो उसका जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है हमारा कैपिटल होता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर। तो जो हमारा किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो हमारा हमेशा लिखा जाता है कैपिटल फॉर्मेट में या कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगेन टर्न योर अनदर पेज इन दिस बुक, इस बुक के आप किसी अन्य पेज पर जाएंगे। हाँ, ऑब्जर्व द सेंटेंस, सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे। ऑल द सेंटेंस विल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। तो जो भी आपको सेंटेंस मिलेगा वो स्टार्टिंग में उसका जो पहला लेटर होगा वो कैसा होता है, कैपिटल होता है। आई वर्ड, द वर्ड आई इज ऑलवेज, इज आल्सो ऑलवेज इन अ कैपिटल लेटर नो मैटर व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट कम इन, है ना, कम्स इन। तो जो वर्ड हमारा आई है ना, ये क्या है हमेशा कैपिटल लेटर में इसको माना जाता है और मैटर नहीं करता है कि ये सेंटेंस में किस जगह पर आ रहा है, किस स्थिति में आ रहा है, ये हमेशा क्या होगा हमारा कैपिटल लेटर में ही इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे एक एग्जांपल है व्हेन आई कैन गो स्कूल, है ना, क्या है हमारा व्हेन आई कैन गो स्कूल, व्हेन कैन आई गो टू स्कूल। ठीक है, देखो आई क्या है हमारा कैपिटल लेटर में लिखा गया है, अब सेंटेंस के बीच में आया है, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस के शुरुआत में आया, लेकिन आई के साथ क्या होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा, आगे जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है कॉमा। क्या हमारा कॉमा, कॉमा क्या है, ये बेसिकली ऐसा छोटा सा सिंबल होता है, इस तरह से हमारा इस्तेमाल किया जाता है ना, किसी भी सेंटेंस के बीच में, है ना। दिस इज सिंबल इज कॉल्ड ए कॉमा, इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमा बोलते हैं, है ना। द सेंटेंस इज यूज इन द सेंटेंस टू शो ए ब्रेक विद इन द सेंटेंस, है ना। ये जो है हमारा कॉमा ये क्या करता है किसी भी सेंटेंस में बीच में ब्रेक को शो करता है ना, विद इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या करता है छोटा सा स्टॉप को शो करता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, फिर आगे सेंटेंस को क्या क्या करना है, पढ़ना है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो गाड़ी कहीं ब्रेक में रुकती है, वैसे ही ये क्या है कॉमा होता है हमारा। आगे एक कॉमा इज यूज्ड इन अ फ्यू सिचुएशन। तो जो हमारा कॉमा होता है वो क्या होता है कुछ सिचुएशन में यूज होता है, कौन कौन से सिचुएशन है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, इट इज यूज व्हाइल मेकिंग ए लिस्ट ऑफ मोर देन 2 थिंग्स। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जब हम किसी भी सेंटेंस में या किसी भी चीज का हम लिस्ट बना रहे हैं, किसी भी 2 से अधिक चीज का लिस्ट बना रहे हैं तो क्या होता है हमारा ये कॉमा इस्तेमाल होता है। जैसे कोई भी जो 2 नाम हो गया या कोई 2 जगह का नाम हो गया, है ना, जब 2 से अधिक चीजों के बारे में हम लोग लिखते हैं या लिस्ट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं अपना इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, कॉमा का। अगला क्या बोला है, द इंडियन, हाँ, फ्लैग ऑफ सैफरॉन, फ्लैग इज सैफरॉन व्हाइट एंड ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, द इंडियन फ्लैग इज सैफरॉन व्हाइट एंड ग्रीन। तो जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो किससे बना है, सैफरॉन से बना है, व्हाइट से बना है और ग्रीन से बना है। तो देखो यहाँ पे 2 से अधिक शब्द आ गए, 2 से अधिक चीजें आ गई, तो सैफरॉन, इसके बाद कॉमा लगा के व्हाइट एंड ग्रीन, है ना। तो पता चल गया कि हमारा जो फ्लैग है उसमें 3 कलर होते हैं, सैफरॉन होता है, व्हाइट होता है और ग्रीन होता है। आगे हमारा दूसरा है द बॉय साउटेड, यानी लड़का चिल्लाया, है ना, यहाँ तक रुकना है हमको। आगे है स्क्रीम्ड एंड क्राइड व्हेन ही सॉ ए क्लाउन, जब उसने क्या देखा, एक मुखौटा देखा, तो क्या हुआ, बच्चा हमारा क्या किया, चिल्लाया, या क्लाउन का मतलब जोकर होता है ना। तो जब वो जोकर को देखा तो हमारा बच्चा क्या हुआ, डर गया और चिल्लाने लगा। आगे दूसरा हमारा क्या, इट इज यूज इन द सेंटेंस विच हैव 2 पार्ट्स दैट टॉक अबाउट 2 डिफरेंट थिंग्स। अब बोला इट इज यूज इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस में इस जगह भी यूज होता है जहां पर क्या होता है, बात होती है दो डिफरेंट थिंग्स की, जहां पर 2 डिफरेंट थिंग्स की बात होती है या 2 पार्ट की बात होती है, तो क्या करता है ये वहां पर हमारा कॉमा यूज किया जाता है। जैसे
और एग्जाम्पल क्या है, आफ्टर बी ईट, खाने के बाद, है ना। आफ्टर बी ईट एक सेंटेंस दिया हो गया, बी विल टेक अ नैप, है ना। तो यहाँ पे दो चीज की बात हो गई है, दो थिंग्स की बात होगी, दो अलग अलग थिंग्स है। खाने के बाद हम लेते हैं छोटा सा नैप, नैप यानी छोटा सा निद्रा, 10-5 मिनट के लिए सोते हैं, ठीक है। तो दो चीज की बात हो गई हमारी, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कॉमा का इस्तेमाल किया है। आगे हमारा, द क्लॉथ आर ब्यूटीफुल बट दे आर टू एक्सपेंसिव। द क्लॉथ आर, हाँ, द क्लॉथ्स वर ब्यूटीफुल, कपड़ा क्या है, सुंदर है, बट दे वर टू एक्सपेंसिव, वो क्या है, बहुत महंगा है। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे देखो दो सेंटेंस, दो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की बात हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब पूरा मिला के हमारा क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा यूज होता है कॉमा का। आगे हमारा टिप दे रहा है, टिप क्या है, हाँ, बोला कि व्हेन टाइपिंग सेंटेंस इन ऑन ए कंप्यूटर यूज एमएस वर्ड, इट विल ऑटोमेटिकली सजेस्टेड करेक्शन व्हेन यू मेक अ मिस्टेक विद पंक्चुएशन, है ना। अब देखो क्या करता है, जब भी मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, टिप क्या है, जब भी हम कोई भी सेंटेंस टाइप करते हैं किसमें, एमएस वर्ड में, कंप्यूटर में, तो क्या होता है, मान लीजिए हम किसी भी वर्ड के बाद में या किसी भी सेंटेंस में हमने पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो हमको क्या करता है, हमको बताता है। कैसे बताता है, लुक आउट फॉर द रेड लाइन अंडर द सेंटेंस व्हेन यू मेक अ मिस्टेक। जब आप कंप्यूटर में मिस्टेक करते हैं टाइपिंग के दौरान, तो क्या होता है, आपका यहाँ पर रेड, किसी भी सेंटेंस के नीचे में क्या आ जाएगा, आपका रेड रेड आता है, किसी भी वर्ड के बीच नीचे में क्या आता है, रेड आता है, तो उससे पता चलता है कि हाँ हमने गलती की है ना। तो इस तरह क्या है, एक टिप है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप टाइपिंग करते हैं सेंटेंस के नीचे में रेड रेड आता है, समझिए कि सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलती है। गलती किसका होगा, पंक्चुएशन का गलती होगा, या लेटर में एक आध ठो आपने गलत लिखा होगा। आगे, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप एट द एंड एंड ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। हाँ, तो ये हमारे सेंटेंस है, इनको क्या करना है, आपको लिखना है, खुद से बनाना है। कैसे बनाना है, अब इसमें देखो शुरुआत में क्या है, सबका स्मॉल लेटर है, तो इनको क्या करना है, बनाना तो कैपिटल लेटर बनाना, और जहां पे फुल स्टॉप लगेगा वहां पे फुल स्टॉप लगाना है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, या खुद से आपको बना लेना है, ठीक है। तो ये हमारा जो पंक्चुएशन वाला टॉपिक था, ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द सेंटेंस इंट्रोडक्शन, समझ रहे हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, कितना प्रकार के सेंटेंस होता है, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। टॉपिक मजेदार है ना, आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो एक बार आप खुद से पढ़िएगा, तो चीजें समझ में आ जाती है ना। चीजें आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।